Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about line and angles. तो बहुत ही पुराना और जाना माना सा अच्छा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी से कंप्लीट हो जाता है. लाइन और एंगल हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, इतनी क्लास से पढ़ते हुए अब हम 7th क्लास में हो गए हैं. लाइन्स हम जानते हैं लाइन्स कौन सी होती हैं और एंगल्स हम जानते हैं कौन से होते हैं. जहाँ पे दो लाइन्स मिल जाती हैं वर्टेक्स जो होता है वो एंगल फॉर्म करता है. ठीक है, तो इसी बारे में कुछ और नया जानेंगे आज हम इस चैप्टर में. लेट अस रिवाइज. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. यू कैन see the following words A and T and. Then can you identify lines, line segment, ray and angles forms in such better way. Now complete the table given below. ठीक है, तो आपको लेटर्स यहाँ पे लिखा है. लाइन्स कौन कौन सी लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है, लाइन सेगमेंट कौन सा है, इसमें रेज कौन सी है और एंगल्स कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है. मैं आपको बता देती हूँ. लाइन होती है जो हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है एक लाइन के बीच का सेगमेंट. लाइक दिस इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट. दिस इज लाइन. रे होती है जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है. एंड एंगल्स होते हैं दो लाइंस के, दो रेज के मिलने से. ठीक है, दो रेज के मिलने से जो वर्टेक्स पॉइंट क्रिएट होता है वहाँ पे बनते हैं एंगल्स. तो मैंने आपको ये मोटा मोटा बता दिया है. अब आप इन नंबर्स इन लेटर्स को क्लासीफाई करेंगे. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट सम ज्योग्राफिकल कंसेप्ट लाइक लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड एंगल्स. लेट अस रिकॉल देम. उनको हम रिकॉल करेंगे. लाइन, सेगमेंट, लाइन एंड रे. तो हम इनके बारे में फिर से एक क्विक रिवीजन करेंगे. अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. इट हैज़ टू एंड पॉइंट. इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, बिल्कुल ठीक इसी की तरह. ठीक है, दो एंड पॉइंट है. लाइन और लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट होते हैं. लाइन सेगमेंट को हम दोनों डायरेक्शंस में, लाइन को हम दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, देन वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इज आइदर डायरेक्शनली एंडलेसली वी गेट अ लाइन. जब हम इन्हीं दो पॉइंट्स को एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगी. ठीक है, देन इफ अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट विच इज इन द स्टार्टिंग पॉइंट. तो जैसा मैंने बताया था, रे जो होती है ये रे है और रे का एक एंड पॉइंट होता है और ये एक डायरेक्शन में ईजिली एक्सटेंड हो जाती है. देन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय लाइन दिस. हम लाइन सेगमेंट को इस साइन से डिनोट करते हैं. देन लाइन सेगमेंट को हम इस लाइन साइन से डिनोट करते हैं. ठीक है, एक सिंगल लाइन बना के इस तरह से. ठीक है, और लाइन को हम इस तरह से एरो डाल के हम इसको डिनोट करते हैं. एरो का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ और बढ़ सकती है. एरो मतलब और ये एक्सटेंड हो जाएगी. ठीक है, रे ए बी इज डिनोटेड बाय दिस और रे को हम एक डॉट करके और इस तरह से बना के, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं. Then angles. An angle is formed when lines or line segment meet or intersect each other at a point. Angle बनते हैं जब या तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं, दो लाइनें या रे मिलती हैं तो एंगल फॉर्म हो जाता है वर्टेक्स पॉइंट पे. ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर्स में भी यहाँ पे ये दिखाया गया है. इन फिगर 1 लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्टेड ओ एंड फॉर्म फोर एंगल्स. ठीक है, अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पे. इंटरसेक्ट मतलब इस तरह से काटती हैं और जो काटने वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको हमने ओ नाम दिया है और यहाँ पे चार एंगल्स बनते हैं जिनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं. यानी ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है. ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इनको हम कहते हैं. ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, देन इन फिगर 2 टू रेज, यहाँ पे दो रेज थी ओपी और ओ क्यू. ठीक है, और एंगल ओ फॉर्म करते हैं. ओपी और ओ क्यू ने मिलके एक एंगल फॉर्म किया है जिसका नाम है एंगल पी ओ क्यू. देन एंगल इज सिंबल. एंगल का जो सिंबल होता है वो हम इस तरह से बनाते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव इस टाइप ऑफ एंगल्स. एंगल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं. ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, greater than 0 degree but less than 90 degree. Then we have obtuse angle greater than 90 degree but less than 180 degree. Then we have right angle जो 90 degree exactly 90 degree के measure होते हैं. Then we have straight angle जो 180 degree के होते हैं, simple line पे होते हैं. Then we have reflex angle जो 180 से ज़्यादा होते हैं और 360 से पूरे complete angle से कम होते हैं. And last we have 360 यानी complete angle जो होता है, एक लाइन पे जो complete angle होता है ये होता है 360 डिग्री का. ये सबसे बड़ा एंगल होता है. ठीक है, इससे बड़ा कोई एंगल नहीं होता. तो इस तरह से हमने एंगल्स की फॉर्म को डिवाइड किया है. देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम जानेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? व्हेन द सम
ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स हमें दिए हैं और उनका सम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 90 डिग्री हो रहा है, तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे एक 60 दिया है और एक 30 दिया है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, ठीक है, पूरक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इनको। देन वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल, जिन एंगल्स को ऐड करने से हमें जो सम मिलता है वो मिलता है 180 डिग्री, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिनके सम से हमें 180 टोटल मिलता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ईच ऑफ देम इज कॉल्ड सप्लीमेंट टू द अदर, तो यानी एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट होता है, ठीक है। सप्लीमेंट में जैसे उसमें कॉम्प्लीमेंट बोल रहे थे 90 डिग्री वाले को, इसको सप्लीमेंट बोलते हैं, लेकिन टोटल होना चाहिए इनका 180 डिग्री। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि यही मेजरमेंट होगा, 120 और 60 ही होगा, ये 110 और 70 भी हो सकता है, ये 100 और 80 भी हो सकता है, ये 90 और 90 भी हो सकता है ना, मतलब 180 टोटल होना चाहिए इसका, ठीक है। Then, so angle ABC and PQ are supplementary angle. Supplementary angles are also called as allied angles. Supplementary angles को allied angles भी कहा जाता है. Learn this name, allied angles. बहुत rare use होता है ये नेम, तो इसको नाम को याद रखना, ठीक है। Then example number 1, find the complement of the following angles. जैसे 30, 65 है, अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 90 में से इसको आप लेस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ पे 8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 25 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे। 32 का आप निकालेंगे, 90 में से 32 को लेस करके निकल जाएगा। फिर इसके बाद सप्लीमेंट निकालने, तो सप्लीमेंट्री एंगल आप यहाँ निकालेंगे। देन एग्जाम्पल नंबर 4, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 76। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो है 76 मोर देन द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल से 76 ज़्यादा, यानी जो छोटा एंगल है उससे 76 ज़्यादा जो लार्जर एंगल है, ठीक है। तो मेजरमेंट निकालना है, तो अगर हम छोटे एंगल को ले लें x और x प्लस 76 हो जाएगा 180 डिग्री, 2x प्लस 76 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू लेस किया और x की वैल्यू हमारे पास 52 आ गई, तो 52 प्लस 76 करेंगे तो हमारे पास दूसरा एंगल निकल के आ जाएगा 128 डिग्री। देन नेक्स्ट वी हैव इज एक्सरसाइज 5.1, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंगल्स, तो 90 माइनस 58 you get the complement of this angle. Then find the supplement of each of the following angles, तो इसमें 180 माइनस 102 डिग्री, ठीक है, आपके पास सप्लीमेंट निकल के आ जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको इनका मेजरमेंट करना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा सप्लीमेंट्री है। जैसे ये दोनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री है और ऐड पता ही चल रहा है, मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो देख के पता चल रहा है कि दोनों का सम क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको आप C लिख सकते हो। और जिनका एडिशन आएगा, जैसे ये है D वाला, तो इसको आप S लिख सकते हो क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। देन फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कोई ऐसा एंगल आपको ढूंढ निकालना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो जैसे 45 है, तो 45 और 45 कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के इक्वल भी है, ठीक है। सप्लीमेंट में आप 90 कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज करवा दी मैंने आपको, वैसे देखो कितनी ईजी एक्सरसाइज थी, फिर भी मैंने पूरी करवा दी है, ठीक है, ऑलमोस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेट द एंगल इज 2x और 3x, ठीक है। तो हमारे पास फाइंड द एंगल्स हमें निकालने हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री को हम 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, तो 5 1 जार 5 और 5 8 जार 40, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 डिग्री। अब 2x में रख के इसको 2 इंटू 18 और 3x में रख के इसको 3 इंटू 18, इस तरह से हम निकाल लेंगे कि क्या इनके मेजरमेंट रहेंगे। बाकी वाले बहुत ही ईजी है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये अभी पूरा कॉन्सेप्ट हमने किया, ये आप खुद से करेंगे होमवर्क में। देन पेयर ऑफ लाइंस, अब लाइंस के पेयर्स के बारे में बात हो रही है, पेयर मतलब उनके जोड़े। देन वी विल नाउ स्टडी अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइंस, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन एंड टू लाइंस। तो
इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, और इनसे कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया है, अभी मैंने बना के भी दिखाया था, ठीक है। टू लाइंस L and M आर इंटरसेक्ट इफ दे आर पॉइंट इन कॉमन, दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन, मतलब ये इंटरसेक्ट करते हैं अगर उनके पास कोई एक कॉमन पॉइंट है तो। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन यानी काटने का पॉइंट बोलते हैं। एंड ऑल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ये L और N जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही है। Then next we have transversal line. Transversal line, a line intersecting two or more given lines at distinct point is called a transversal line, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एक लाइन काट रही है दो अलग अलग पॉइंट पे, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती हैं, और एक तीसरी लाइन इनको काट रही है अलग अलग पॉइंट पे, इसको यहाँ काट रही है, इसको यहाँ काट रही है, इसको यहाँ काट रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। देन पैरेलल लाइंस, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल्स, दो लाइंस को हम पैरेलल्स जब कहते हैं जब वो समांतर चलती हैं। आप रेलवे की पटरी से ये समझ सकते हैं, वो हमेशा समांतर एक साथ चलते हैं, कभी नहीं मिलती हैं, तो उन्हीं को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। इफ दे डू नॉट हैव मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन, उनको हम कितना ही किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा लें वो कभी नहीं मिलेंगे, इन्हीं लाइंस को पैरेलल लाइंस बोला जाता है। द ऑपोजिट एड्स ऑफ ब्लैक बोर्ड, रूलर, रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अब ये बोर्ड है आपके सामने ना, इसके ऑपोजिट्स देख सकते हो आप, रेलवे ट्रैक देख सकते हो, रूलर देख सकते हो, स्केल जो होते हैं ना उसको भी कभी नहीं मिलता ना, ऐसे आगे जाके ऐसा तो नहीं बन जाता ना रूलर। तो इस तरह से ये क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। देन लाइन L, M, N आर पैरेलल विद वाइल लाइन P and P Q आर नॉट पैरेलल्स, तो ये लाइन पैरेलल्स हैं, ये लाइन पैरेलल्स नहीं है, ठीक है। देन डिनोट पैरेलल लाइंस बाय सिंबल दिस, तो इनका पैरेलल लाइंस का जो वो सिंबल्स होता है वो ऐसे टू लाइंस होता है, ये पैरेलल साइन को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब जो ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो एंगल्स तो बनेंगे ना, फॉर्म तो होंगे, इंटरसेक्शन हो रहा है तो क्या होगा कि एंगल्स बनेंगे। देन लेट L and M बी टू लाइंस एंड P इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो L और M हमारे पास दो लाइंस दी हैं और P इसको ट्रांसवर्सल लाइन है। द पॉइंट A and B, लेट L, M and P make 8 angles and we named them as angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 as shown in the figure below, ठीक है। तो ये दो लाइंस थी, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन P काट रही है, तो एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से ये 8 एंगल्स बना रही है। इंटीरियर भी हैं, कुछ एक्सटीरियर भी हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इंटीरियर कौन से हैं, जो अंदर वाले हैं लाइंस के अंदर वाले वो इंटीरियर एंगल हैं, और जो बाहर वाले हैं वो एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स फॉर्म इनसाइड द लाइन L, M, N आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। इनको जो लाइंस के अंदर हैं एंगल 3, एंगल 4, 5, 6 दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। देन द पेयर ऑफ एंगल्स एंगल 6, 3 and 6, 4 and 5 आर द को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या है, इंटीरियर तो समझ में आ गया कि अंदर है, को क्या है, जो एक ही साइड बन रहे हैं, 3 और 6 देखो लाइन के एक ही तरफ है तो इनको को इंटीरियर बोलेंगे। 4 and 5 को इंटीरियर एंगल बोलेंगे क्योंकि लाइन के दूसरी तरफ है, ठीक है, तो इनको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, एंगल फॉर्म आउटसाइड द लाइन L, M, N आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। तो जो बाहर बन रहे हैं 1, 2, 7, 8 दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। देन वी हैव पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, टू एंगल्स विच हैव डिफरेंट वर्टिक्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड हैव सम कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन रिलेटेड टू टू लाइन सेगमेंट कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जैसे एंगल 2 और एंगल 6 है, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दूंगी। एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर है, एक ही लाइन पे बन रहा है, एक बाहर बन रहा है एक अंदर बन रहा है, एक्सटीरियर क्या है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, एक ही लाइन पे बन रहा है और एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, ये क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जाम्पल्स हैं ये 1 and 5, दिस 1 and 5, फिर 3 and 7 and 4 and 8 दीज आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एक ही लाइन पे एक ही साइड बन रहे हैं, बाहर अंदर, ठीक है, इस तरह से इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट मतलब एक दूसरे के जो उल्टे पड़ रहे हैं इंटीरियर में अंदर की तरफ,
Then pair of angles with one arm of each of the angles is on the opposite side of the transversal and other arm is segment AB are called alternate interior angle. These angles are Z shape with AB. ठीक है, तो पेयर से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी. एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 और 5 देखो. ठीक है, लाइन एक लाइन के इस तरफ है, एक लाइन के इस तरफ है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इस साइड है और दूसरा एंगल उस साइड है, नीचे की तरफ. ठीक है, ऑपोजिट देखो. ये वाला नहीं लिया है मैंने, 4 नहीं लिया है, मैंने लिया है 5. ठीक है, तो 3 है, 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 5 होगा. देन अगर हमें 4 की बात करूँ तो 4 का क्या होगा, 6 होगा. ठीक है, 4 का 6 होगा. दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अब एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो देखो ये एक्सटीरियर है. ठीक है, एंगल 1 एंड 7, एंगल 1 एंड 7 देखो हो गया ना, एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये. 2 एंड 8, 2 एंड 8 एक्सटीरियर बाहर वाले लेने हैं और ऑल्टरनेट लेने हैं, तो वही होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. जो बाहर वाले होंगे और एक लाइन का इस साइड होगा, दूसरा लाइन का उस साइड होगा. इस तरह से हम इनके पेयर बनाते हैं. देन एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन विद 2 पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो let L, M and R parallel lines and P is a transversal as shown in the figure. Then if we measure all sides, all 8 angles, we conclude the following. अगर हम इन सारे एंगल्स को कंक्लूड करें, मेजर करें, तो हमें पता चलेगा दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ. तो हमें पता चलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू 5. 1 5 के बराबर है, 2 6 के बराबर है. ठीक है, 3 7 के बराबर है और 4 8 के बराबर है. इस तरह से ये एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल इन्हें काट रही है, तो ये इक्वल होंगे. ठीक है, ऑपोजिट में होंगे. देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात थी. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम देखेंगे तो ये था 3 और 5 इक्वल होंगे, 4 और 6 इक्वल होंगे. ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में 1 और 7, 1 और 7 इक्वल होंगे और 2 और 8 इक्वल होंगे. ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो जितने भी ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड के होंगे वो 180 डिग्री फॉर्म करेंगे. यानी एंगल 3 एंड 6, ये जो एंगल 3 है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या बनाएंगे, एक ही लाइन पे है तो ये क्या बनाएंगे, 180 डिग्री फॉर्म करेंगे. यानी दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा. 4 एंड 5 का इस तरह से 4 एंड 5 का क्या होगा, 180 डिग्री होगा. Then we have example number 5. In the given figure L and M are find the unknown angles. तो आपको unknown angles निकालने. ठीक है, तो सोल्यूशन में हम देखेंगे इसका. In the given figure L and M, L पैरेलल M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, तो L और M लाइन जो है वो पैरेलल है और T इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है. एंगल 6 हमें दिया हुआ है, ये हमें जो एंगल दिया है एंगल 2 हमें दिया है 120 डिग्री. ठीक है, तो 6 भी 120 डिग्री होगा. क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक ही लाइन पे एक साइड बनने वाले एंगल्स है. ठीक है, देन एंगल 7 विल ऑल्सो 120 डिग्री ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. जैसे ये 120 है तो ये भी 120 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है. ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर बन रहा है, एक उधर बन रहा है और बाहर की तरफ बन रहा है. ठीक है, देन एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4. जो एंगल 6 होगा वो एंगल 4 भी होगा क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया. ठीक है, देन एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 4 और एंगल 5 एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि एक ही लाइन पे जो बनने वाले एंगल्स होते हैं इनका मेजरमेंट 180 होता है. ठीक है, तो ये 180 है तो यानी 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 5 हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, एंगल 5 हमारे पास आ गया 60 डिग्री. अब जो 5 आ गया वो होगा 3. ये वापस से जो 5 है वो ही 3 होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. देन 3 इज इक्वल टू 8. जो एंगल 3 होगा वही 8 होगा क्योंकि ये फिर से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आ जाएंगे. और लास्ट में एंगल 8, जो एंगल 8 है ये होगा एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे. तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल नंबर 6. स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें वो प्रॉपर्टीज देखनी है जो यहाँ पे इन एंगल्स में लगी हुई हैं. फर्स्ट, इफ L पैरेलल M देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. ठीक है, तो अगर ये L और M ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 2 और एंगल 8 क्या होंगे, ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे. देन इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है तो ये होंगे इक्वल. देन अगर लाइन L और M जो है पैरेलल्स है. देन इफ एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 3 और 6 ये एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स हैं तो ये 180 डिग्री होंगे. ठीक है, देन इफ
L पैरेलल टू M देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक ही लाइन पे एक साइड ये बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। सॉल्यूशन, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी जो हमने अभी फर्स्ट ऑप्शन देखा कि अगर L और M लाइन पैरेलल्स है तो एंगल 2 और एंगल 8 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। नेक्स्ट वाले के हम देखेंगे, और इफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल्स है, प्रूफ करने हैं हमें ये सब, ठीक है। देन इफ एंगल 3 एंड 6 एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री, उनका हमें दिया है ना सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल होंगी। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इफ L पैरेलल टू M देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये इक्वल होंगे। देन एग्जाम्पल नंबर 7, इन द गिवन फिगर शो दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो इस फिगर में आपको शो करना है कि ए बी और ये ई एफ जो लाइन है ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो कैसे हम शो करेंगे, हमें कुछ एंगल्स के मेजरमेंट भी दिए हुए हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन में हम देखेंगे एंगल ए बी सी हमें दिया है 70, यानी ये जो एंगल हमें दिया है ये हमें दिया है 70। बी सी डी हमें दिया है BCD, यानी ये पूरा 70 था, इसको दो स्प्लिट हो गए 30 और 40, ठीक है। इस तरह से मेजरमेंट इसका दिया, टोटल हो गया हमारे पास ये 70 डिग्री, ठीक है। BCD, ये BCE और ECD दिया था, तो हमने पूरा निकाल लिया ये BCD करके, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू BCD। अब ये जो एंगल है ये पूरे इस एंगल के क्या है, बराबर है। तो हमें कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दो लाइन के, यानी एंगल लाइन AB और लाइन CD के ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। देन ऑल एज दीज पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो AB एंड CD पैरेलल। तो हमने बोल दिया कि अगर ये इंटीरियर एंगल सेम है तो ये AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। हमने यहाँ तक हम पहुँच गए, हमें प्रूफ करना है EF को, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो एंगल FEC। अब एंगल FEC हम देखेंगे, मैं बार बार पिक्चर इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आता है, ठीक है। तो एंगल FEC हमारे पास दिया है 140 डिग्री, ठीक है। और एंगल ECD हमें दिया है 40 डिग्री, तो ये होगा टोटल 180 डिग्री, ठीक है। यानी ये दोनों एक ही लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के जो एंगल्स हैं वो कितना हो गया, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। टोटल मिला के कितना हो रहा है, 180 डिग्री है। सिंस द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ द साइड इज 180 डिग्री, सो EF पैरेलल टू CD। तो हमने ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के बनने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि 180 डिग्री है, तो इसलिए EF और CD पैरेलल्स है, ठीक है। देन AB पैरेलल टू AF, तो यानी AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो AB और CD भी पैरेलल लाइंस हैं, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। देन एग्जांपल नंबर 8, इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू D एंड BC पैरेलल टू EF, देन एंगल ABC इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन फाइंड करना है हमें एंगल DGC। हमें बोला है AB और DE, यानी AB और DE पैरेलल हैं और BC और EF पैरेलल है, और एंगल ABC 65 डिग्री है, तो हमें DGC, ये DGC ये वाला एंगल हमें निकालना है। और एंगल EGC, ठीक है, एंगल EGC कहाँ पे दिया है, एंगल EGC दिया है EGC, ये और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो एंगल DGC इज इक्वल टू 65 डिग्री होगा एज AB पैरेलल टू EF, ठीक है। हमें बोला है कि AB और EF पैरेलल लाइंस हैं, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, ठीक है। इसके बाद नाउ BC पैरेलल टू EF, BC और EF भी पैरेलल हमें दिए हुए हैं, तो एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल DEC, ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये 65 डिग्री होगा। C हम देखेंगे BC पैरेलल टू EF, तो BC पैरेलल EF हमें दिया है CGE प्लस GEF इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड CGE इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री, ये हो जाएगा 115 डिग्री एज द एंगल ऑफ द सम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। सो एक्सरसाइज 5.2, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल लाइन। L और लाइन जो M है वो पैरेलल है और T इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। देन एंगल C इज इक्वल टू 72 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल अननोन एंगल्स, ठीक है। तो हमें सिर्फ एंगल C दिया हुआ है, एंगल C का मेजरमेंट हमें दिया है 72 डिग्री, बाकी सब हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको इधर लिख के दिखा रही हूँ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C और एंगल G इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इनको बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है।
फिर इसके बाद एंगल C और एंगल E ये भी इक्वल होंगे, एंगल C और एंगल E इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। फिर एंगल E और एंगल A ये भी सेम होंगे, एंगल E और एंगल A सेम होंगे क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से 4 एंगल्स, एंगल G, E, A और C, ये 4 हमारे पास क्या एंगल्स होंगे, 72 डिग्री होंगे। अब बाकी बचे हमारे पास एंगल B बचा, तो एंगल A हमारे पास अगर 72 डिग्री है तो ये दोनों एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स हैं और इनका जो एंगल B और एंगल A का जो मेजरमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल A हमें दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास 72 डिग्री है और प्लस एंगल B, और हम 180 में से जब 72 को लेस करेंगे तो एंगल B हमारे पास आ जाएगा 10 और 8 डिग्री, ठीक है। इस तरह से 108 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब एंगल B अगर हमारे पास 108 है तो बाकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, बाकी सारे ही एंगल्स वैसे सेम साइड बनने वाले एंगल्स होंगे तो इनका मेजरमेंट 180 ही होगा। लेकिन B भी अगर हमारे पास 180 आ गया है तो B के ऑपोजिट में, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार, है ना। तो एंगल B अब हमारे पास आ गया, ठीक है। तो B का जो ऑपोजिट होगा वो होगा H, तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल H, ये होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इस तरह से ये इक्वल होंगे तो ये 108 डिग्री होंगे। जब फिर एंगल A और एंगल B और एंगल FB, एंगल B और एंगल FB इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इस तरह से हम इनको मेजर करेंगे। तो 3 एंगल्स हमारे पास यहाँ पे भी सेम निकल गए हैं, बचा है सिर्फ एंगल हमारे पास D, ठीक है। तो D आप देख सकते हैं कि F और D भी सेम होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल D एज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इस तरह से हमने सारी प्रॉपर्टीज लगाते हुए सब एंगल्स को, एक एंगल से सारे एंगल्स निकाल दिए हैं, ठीक है। देन इफ एंगल लाइन L and M आर पैरेलल देन T इज द ट्रांसवर्सल लाइन, फाइंड X, हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इस बारे में कि ये एक ही लाइन पे बनने वाले जब एंगल्स होते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको बोलते हैं, तो इनका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, ठीक है। लाइक हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 3 जार 15 होता है, यहाँ पे कैरी जाएगा 3 और 5 6 जार होता है 36। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये एंगल भी आ जाएगा हमारे पास। अब सेम पहले वाली जो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास उसको फॉलो करते हुए हम बाकी एंगल्स को भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 3x है हमारे पास, तो इसका ऑपोजिट ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। हम इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने 4 और 7 इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 2 हमें दिया हुआ है तो ये 3 के इक्वल होगा, 2 हमने निकाल ले तो ये 3 का इक्वल है क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों निकल गए, ये एंगल निकल गया, ये निकल गया, 4 तो हमारे पास वैसे ही हो गए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो ये एक साइड के बनने वाले एंगल्स होते हैं, ठीक है, तो इनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप 180 में से इस वाले एंगल्स को, एंगल 8 को माइनस करेंगे तो 6 निकल आएगा हमारे पास। तो जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से आप बाकी वाले इसके एंगल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, देखते हैं वहाँ पे कौन से क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, फाइंड x इफ L पैरेलल टू M। तो यानी ये L और M जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं जब ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं ना, जो एक साथ बनते हैं वो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये 110 है और ये वाला एंगल, अगर हम इनको नाम दे दें एंगल 1 एंड एंगल ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो हमने 3 4 इनको ऐसे नाम दे दिए ताकि ये वाला वो वाला ना करना पड़े, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के बनने वाले एंगल्स हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 110 है तो प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री आ गया। एंगल 3 हमारे पास आ गया 70 डिग्री और जो एंगल 3 हमारे पास होगा वही हमारे पास एंगल x होगा
70 डिग्री, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हुए हमने एक सम निकाला है, आप बाकी वाले भी करेंगे। देन कुछ और 9 वाला देखते हैं। इफ L पैरेलल टू M देन T इज ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल 3 इज टू एंगल 4 इज इक्वल टू 4:5, यानी रेशियो में हमें दिया है एंगल 3 और एंगल 4 हमें 4:5 में दिया है, सेम पीछे वाले की तरह जैसे अभी हमने पीछे 2x 3x से निकाला था, ठीक है। तो इनका जो सम होगा ना ये 180 डिग्री होगा। तो 4:5 से आप निकाल सकते हैं 9x इज इक्वल टू, जैसे अगर हम इसको 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैं रफली आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो आप एंगल 3 निकाल सकते हो, तो 4 इंटू 20 और 5 इंटू 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100। अब इससे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लगा के, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा के, और जितनी भी प्रॉपर्टी अब तक हमने चैप्टर में पढ़ी वो लगा के सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देन हॉट्स iron rods A, B, C, D, E, F are making a design in a bridge as shown in the adjoining figure in which A parallel to B and C parallel to D, E parallel to F. फाइंड द मार्क्ड एंगल बिटवीन बी एंड सी। आपको ये फिगर दिया हुआ है, आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है, लाइंस का पैरेलल होना बता रखा है। बहुत ही इजीली यहाँ पे आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो। देखो आपको पता है ए पैरेलल टू बी, और हमने पढ़ा था कि जब लाइंस पैरेलल्स होती हैं तो कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं। जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उससे हम लाइन को पैरेलल्स प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने चैप्टर के बीच में पढ़ा था, तो उसी से ही ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। देन वी हैव टाइम टू रिकॉल। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, a ray has only 1 end point and a line has no end point. Then the measure of two complementary angles add up to 90 degree and that of supplementary angles add up to 180 degree. When a transversal intersects two parallel lines, each pair of corresponding angles are equal, each pair of alternate anterior and exterior angles are equal, each pair of interior angles and the same side of transversal are सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अभी हमने ये सारी प्रॉपर्टी फिर से पूरे एक्सरसाइज में रिकॉल की है। देन वी हैव चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंगल। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड एक्स। सेम अभी हमने किया ही है ये वहाँ पे, ठीक है। तो मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूँगी, पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे आप मेजरमेंट दी हुई हैं तो एक्स की वैल्यू निकाल करके और आप इनका मेजरमेंट निकालेंगे। देन वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस ओवर है, सो ये आप टिक मार्क वाले खुद से करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे इन द गिवन फिगर ए वाई पैरेलल टू सी एक्स, यानी ये ए वाई लाइन सी एक्स के पैरेलल से, देन व्हाट इज द एंगल ए बी सी। तो अभी पूरे चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो हम एंगल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो सेम फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करके और एंगल निकालेंगे। देन वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स, मोर क्वेश्चंस। देन लेट अस थिंक। अक्षय मार्क पैरेलल लाइंस ऑन अ रूल्ड शीट एंड ड्रॉ अ transversal as given. Keep a circular sheet and draw patterns on it as shown in the diagram. Cut them as sectors in 4 different patterns. तो अक्षय ने एक ये डायग्राम बनाया है और इसको डिफरेंट सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया है। टेक द डॉटेड सेक्टर एंड फाइंड इट्स एंगल। टेक सेक्टर विच हैज शेड इन इट and find its angle. Find the supplementary angle of angle B eminent shade using cross line. Then math lab activity to verify that if two parallel lines are intersected by transversal, then दो अगर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन से तो क्या होता है, ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी